नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा संधू। आप देख रहे हैं किसान रोड चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन चिल्ली फार्मिंग बिजनेस के बारे में। अगर आप खेती करने में इंटरेस्टेड हैं और खेती के फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रीन चिल्ली फार्मिंग बिजनेस आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ग्रीन चिल्ली की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। बड़ी बड़ी मसाला बनाने वाली कंपनी, मैगी मसाला बनाने वाली, सॉस बनाने वाली, चिप्स कुरकुरे बनाने वाली सभी कंपनियों को हरी मिर्च की ज़रूरत होती है। इन कंपनियों में हरी मिर्च की डिमांड रहती है। वैसे भी हरी मिर्च का हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कभी सब्जी में या कभी सलाद के रूप में हम इसे खाते हैं। जब हम इसे खेत में उगाते हैं तो इसे फार्मिंग बोला जाता है, इसे हरी मिर्च की खेती कहा जाता है। लेकिन जब हम कमर्शियल रूप से बड़े एरिया पर इसकी खेती करते हैं तो इसे फार्मिंग बिजनेस के रूप में जाना जाता है। अगर आपको ग्रीन चिल्ली फार्मिंग बिजनेस समझ में आ गया है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ज़रूरी बातें और भी जान लेनी ज़रूरी हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रीन चिल्ली कहाँ पर उगाई जा सकती है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये सिर्फ केवल गर्म एरिया में ही उगाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी भी एरिया में गर्मी या सर्दी में कभी भी उगाई जा सकती है। अगर आपको ग्रीन चिल्ली फार्मिंग बिजनेस समझ आ गया है और आप इसे करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ और पॉइंट हैं जो जान लेने ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रीन चिल्ली कहाँ पर उगाई जा सकती है। अगर आप इंटरनेट सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ गर्म एरिया में ही उगाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन चिल्ली को आप कहीं पे भी गर्म या ठंडे एरिया में उगा सकते हैं। सेकेंडली, आपको इसके लिए एक अच्छे फील्ड का सिलेक्शन करना होता है। ऐसा खेत आपको चुनना है जहाँ पर पानी खड़ा ना हो, खेत में ड्रेनेज सिस्टम हो। आपको खेत भी अच्छे से तैयार करना है। 6-7 बार रोटावेटर की सहायता से आपको खेत को अच्छे से जोत लेना है और खेत की जुताई करते समय ही 300 से 400 क्विंटल गाय के गोबर की खाद उसमें डाल देनी है। अगर आपके आसपास मुर्गी फार्म है तो आप मुर्गी फार्म की खाद भी अपने खेत में डाल सकते हैं। इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आपकी अच्छी फसल होगी। जैसे ही आपके खेत की तैयारी हो जाती है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप मिर्च के बीज का सिलेक्शन करें। एक ऐसी अच्छी वैरायटी और अप्रूव्ड बीज को आप सिलेक्ट करें जो उन्नत किस्म की हो और अप्रूव्ड हो, और साथ में उसमें एंटीवायरस जैसे गुण भी मौजूद हों। आपको बीज का सिलेक्शन करते समय अपने एरिया के क्लाइमेट और सॉइल को देखना है कि आपके एरिया में कैसी मिट्टी है और कैसी वहाँ की जलवायु है। उसके अकॉर्डिंग ही आप मिर्च के बीज का सिलेक्शन करें। इसी तरह आप अगर जब बीज का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक अच्छी नर्सरी तैयार करनी होती है, ताकि आप एक हेल्दी पौधा उसमें तैयार कर सकें और आपकी अच्छी फसल हो। इसके लिए आपको जब नर्सरी तैयार करते हैं तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर विशेष फोकस देना होता है। नर्सरी की लंबाई 10 या 15 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी चौड़ाई 2.5 या 3 फुट ही रखनी चाहिए और इसका जो ऊंचाई है वो 6 इंच ही आपको रखनी है। जब भी आप नर्सरी में बीज डालें तो इसके लिए गहरी नालियाँ बना लें और बीज को 5 या 6 इंच के गहराई पर आप इसे दबाएं और इसके बाद इसमें पानी दें। जैसे ही आपका पौधा तैयार हो जाता है, उसके बाद बात आती है इस पौधे को खेत में ट्रांसप्लांट करने की। जैसे ही आप पौधे को खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको इसमें पानी देना होता है। आपको ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम आपको हरी मिर्च में पानी देते रहना है। अगर आप समर सीजन में ग्रीन चिल्ली की फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको 7 या 10 दिन के गैप पर इसमें पानी देना चाहिए। अगर आप विंटर सीजन में यानी कि सर्दी में हरी चिल्ली उगा रहे हैं, हरी मिर्च की खेती कर रहे हैं, तो आपको 15 या 20 दिन के गैप पर इसमें पानी देना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको हरी मिर्च में तब तक पानी देते रहना है जब तक कि उसमें फूल ना आ जाए। और एक बात और ध्यान रखनी है कि खेत में पानी को खड़ा नहीं रहने देना है। जैसे ही आपके खेत में पानी खड़ा होता है तो मिर्च का पौधा गल जाता है। इसी तरह जैसे ही उसमें फूल फल आते हैं तो इसकी तुड़ाई की बात आती है। जब भी पहली तुड़ाई की और दूसरी तुड़ाई की जाती है तो उन दोनों के बीच भी 15 से 17 दिन का गैप रखना होता है। तुड़ाई के लिए लेबर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि लेबर मिर्च की खेती में काफ़ी
काम करती है निराई गुड़ाई और तुड़ाई का। लेकिन आप जब भी लेबर रखें तो उससे पहले ही आप कुछ बातें तय कर लें, जैसे कि आप कितने घंटे काम करोगे, कब कब काम करोगे और इसके लिए क्या पेमेंट लोगे। ये सभी बातें आपको पहले से ही तय कर लेनी चाहिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। लेबर इसमें हम फिक्स नहीं बता सकते कि कितनी लगती है या लागत कितनी आती है हरी चिल्ली फार्मिंग करते समय, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि एक फार्मर कितने एरिया पर ग्रीन चिल्ली की फार्मिंग कर रहा है। अगर 1 या 3 बीघा पर ही फार्मर ग्रीन चिल्ली की फार्मिंग करता है तो उसे लगभग 3 या 3.5 हज़ार का खर्च आ जाता है, क्योंकि इसमें जो मेन खर्चा होता है वो हरी मिर्च के बीज को खरीदने पर ही होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं ग्रीन चिल्ली फार्मिंग में, जैसे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, निराई गुड़ाई तुड़ाई की। तो इसमें लेबर और इक्विपमेंट और खाद बीज के अलावा बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो इसका हम फिक्स आइडिया नहीं लगा सकते कि लगभग कितना खर्च आ जाता है, ये एरिया पर ही डिपेंड करेगा। ग्रीन चिली फार्मिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो अहम रोल होता है वो मार्केटिंग पर होता है कि आप अपने फार्मिंग अपनी ग्रीन चिली आइटम की कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। आप इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको अपने ग्रीन चिली फार्मिंग बिजनेस के बैनर बनवाने होंगे, पैम्पलेट्स बनवाने होंगे और इसको आपने आसपास के एरिया में चिपकाने होंगे। साथ में आप अपने बैनर या पैम्पलेट्स को न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के घरों तक भी पहुंचा सकते हैं। ऑटो रिक्शा पर भी आप अपने ग्रीन चिली बिजनेस की ऐड लगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पर अपने विजिटिंग कार्ड या बैनर और पैम्पलेट्स का स्टेटस लगवा सकते हैं। यह मार्केटिंग ही अहम रोल होता है किसी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा रोल होता है इसकी पैकेजिंग का। अगर आप अपनी ग्रीन चिली आइटम को किसी कंपनी या शॉपिंग मॉल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कस्टमर की खुद ब खुद नज़र आपके ग्रीन चिली आइटम पर आ जाए। और साथ में इसकी पैकिंग पर आपको इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, प्राइस, वेट ये सब प्रिंट करवा देना चाहिए। अगर आपका कोई लोगो है आपके बिज़नेस का तो वो भी आपको इस पर प्रिंट करवाना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर आप अपने ग्रीन चिली फार्मिंग बिजनेस को अच्छा बढ़ा सकते हैं।